नमस्कार, एमपी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में छोटे किसानों को लेकर शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 को दी मंजूरी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की गई जान। सीएम शिवराज ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। धार जिले में 3 दिवसीय युवा कांग्रेस के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का आखिरी दिन। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे मौजूद। सीहोर से कोरोना वैक्सीन पर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना मुक्त होगा। नरसिंहपुर में युवा दिवस के दिन मां नर्मदा नदी बरमान घाट पर चलाया गया सफाई अभियान। मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है भव्य मेला। प्रदेश में छोटे किसानों को लेकर शिवराज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिवराज कैबिनेट ने ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने तय किया है कि भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसान और गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया कर्ज और ब्याज माफ कर दिया जाए। इसके बाद ब्याज की रकम ना तो चुकानी होगी और ना ही किसानों से वसूली की जा सकेगी। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाएगा। किसान एडवांस देते हैं, एडवांस और ऋण में थोड़ा अंतर है। ये किसानों पर लागू नहीं होगा जो एडवांस मजदूर को देते हैं। ये जो पठानी ब्याज लेते हैं लोग, 2 चंक 3 चंक लेते हैं, ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं, ये मूल रूप से उनके लिए लाया गया है कि वो गरीब को, मजदूर को न सताए। जो साहूकार जिसके पास प्रमाण पत्र है और वो निर्धारित शर्तों के तहत लाइसेंस के साथ में ब्याज देता है, उस पर भी लागू नहीं है। ये अवैध रूप से जो देते हैं उन सब लोगों पर विशेष रूप से लागू होगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुरैना से आपको खबर बताते हैं। जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर अब डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। मरने वाले ये लोग अलग अलग गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पहावली गांव में 5 और मानपुर गांव में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। वहीं 7 लोग बीमार हैं, इसमें एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। सीएम शिवराज ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात की है। मुरैना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अभी जांच जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया सुपरविजन में लापरवाही करने पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाकी तथ्य जैसे आएंगे, चाहे किसी का दोष या लापरवाही हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर धार जिले से, जहां की सरदारपुर तहसील में मोहनखेड़ा में 3 दिवसीय युवा कांग्रेस के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन प्रदेश के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर वार किया और किसान कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि किसानों को गुलाम बनाने की योजना थी, जिस पर कोर्ट में मामला चल रहा है। मध्य प्रदेश में आपराधिक तत्व हावी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सीधी और खंडवा में हुए बलात्कार के बाद हत्या का मामला भी उठाया और कहा कि जो हमारे प्रदेश में आपराधिक रिकॉर्ड बन रहा है, उससे मध्य प्रदेश का पूरे देश में नाम खराब हो रहा है। बड़े दुख की बात है, आज पूरा प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। जो आपराधिक रिकॉर्ड बन रहा है मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में, बड़ी दुख की बात है। आज पूरा प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताओं, किसान, नौजवान, छोटे व्यापारी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी है, वो उनका फैसला आ जाए, पर किसानों को जो गुलाम बना रहे थे बड़े बड़े उद्योगों की, किसानों को जो समर्थन मूल्य की मिलने की संभावना भी चौपट कर रहे थे, ये इस सरकार की सोच है।
वहीं कोरोना वैक्सीन पर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया पर अपना बयान दिया और कहा कि छोटे मोटे दलों के नेता कोरोना वैक्सीन की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना मुक्त होगा। आपको बता दें कि सीहोर रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करने प्रज्ञा ठाकुर पहुंची थी। इसी दौरान मीडिया से बात करके उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर टिप्पणी करने वाले दलों को घेर लिया और इसके साथ ही कहा कि देश को निरोगी रखने के लिए मोदी जी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोरोना वैक्सीन को निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य किया है। बनी है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये निःशुल्क दी है, जबकि ये बड़ी महंगी आती है, परंतु निःशुल्क दे करके और अपने पूरे देश को निरोगी बनाना है उनका ये उद्देश्य है। बड़े उद्देश्य को ये छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी मानसिकता रखने वाले, दलगत राजनीति के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग ये उसकी क्रिटिसाइज करते रहते, इससे देशभक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध हैं और वो कार्य पूर्ण होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। नरसिंहपुर में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयंती के अवसर पर मां नर्मदा नदी बरमान घाट पर सफाई अभियान भी चलाया गया। दरअसल भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि यानी नर्मदा घाट पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 1 महीने तक मेला लगता है और यह मेला प्राचीन समय से लगता आया है। इसको लेकर नर्मदा घाट बरमान पर मंगलवार को पूजन अर्चना किया गया और इसके साथ ही नदी के दोनों तट पर रेत घाट और बरमान घाट में सफाई भी की गई। इस सफाई अभियान में पूर्व राज्य मंत्री और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल मौजूद रहे। वहीं नरसिंहपुर में एमपी भारत की चलाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, दरअसल नगर परिषद तेंदुखेड़ा में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे एक प्राचीन तालाब बना हुआ है। प्राचीन तालाब बना हुआ और इस तालाब में जंगल का सारा पानी इकट्ठा होता है, लेकिन प्रशासन ने इसको अनदेखा कर रखा था। यह तालाब बड़ी जगह में बना है। इस तालाब में प्रशासन द्वारा कभी साफ सफाई नहीं की गई, ना ही कभी वहां की झाड़ियां काटी गई, जिससे तालाब की सुंदरता नष्ट हो गई थी, जिसकी खबर एमपी भारत ने दिखाई, प्रमुखता से दिखाई, जिस पर नगर परिषद अधिकारियों ने कार्रवाई कर उसे दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंगरौली से आपको खबर बताते हैं। एनसीएल मुख्यालय के गेट पर नाराज छात्रों ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया। दरअसल बीते 29 नवंबर को एनसीएल की HIMM ऑपरेटर के पदों के लिए भर्तियां कथित धांधली के बाद से ही छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में कई नेताओं ने भी खुलकर एनसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। इधर आरोपों से घिरे एनसीएल प्रबंधन ने बचाव की कवायद शुरू कर दी है, जिसके घंटों प्रदर्शन के बाद भी बिगड़ते हालातों को देखते एक मोरवा पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसमें ज्ञापन की एक कॉपी जिला प्रशासन को भी सौंपी जाएगी। इसी के बाद छात्र प्रदर्शन खत्म करके वापस लौट गए। लेकिन एनसीएल प्रबंधन जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि तुम कितना नंबर पाओ। मैं कहा मैं 76 पाया हूँ। कहा कि तुम 76 अब पा जाओगे। मैं कहा कि हाँ, मेरा साक्ष्य कराइए, अगर मैं 70 प्लस नहीं पाता हूँ तो आप क्या बोलते हैं हमारा पेपर और उन लड़कों का कभी आप साक्ष्य देने की कोशिश मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का साक्षात्कार कराने से एनसीएल क्यों डर रहा है। एनसीएल अपने द्वारा एक परीक्षा कमेटी बनाई, उस परीक्षा कमेटी की लोगों की सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल जाँच हो जाए तो सीधा की सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनसीएल प्रशासन अपने ही द्वारा फिर से एक कमेटी बनाई है जिसकी जाँच का रिपोर्ट आएगा कल 12 तारीख को। जब एनसीएल प्रशासन ने लूट खसोट कराई है, इसमें चार्ल्स जूस्टर से लेकर जितने भी श्रमिक हैं, जितने खबर शिवपुरी से, जहां माधव राष्ट्रीय उद्यान के सुरवाया वन परिक्षेत्र में हिरणों के झुंड पर गोली चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें शिकारी को माधव राष्ट्रीय उद्यान के छापेमार अधिकारियों ने बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए शिकारी के पास से बंदूक में भरने वाले बारूद और छर्रे की एक छुरी भी बरामद की गई है, जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए शिकारी ने हिरणों के झुंड पर बंदूक से फायरिंग की थी, जिसकी आवाज सुनकर उड़नदस्ता टीम जंगल में पहुंची। शिकारी पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, किस तरह की क्या मिला? ये शिकारी हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान की पूर्व रेंज के बलारपुर बीट से पकड़ा है। बलारपुर बीट में हम लोग जो है स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे, तो गश्त करने के दौरान हमको बंदूक की गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग बंदूक की गोली चलने की दिशा में गए। फिलहाल एमपी भारत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।